यहाँ पर काफी अच्छा गैप अप तो हुआ है, लेकिन मेन क्या है, राउंड लेवल। राउंड लेवल क्या है, राउंड लेवल है 500, और 500 के आसपास से रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये 500 के आसपास से ये रिजेक्शन दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले तो हम देख रहे हैं कि 500 से आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, आ सकता है ना यहाँ तक। तो ऐसे भी अभी का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो दोनों चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी शॉर्ट करना इतना ज्यादा ये नहीं है कि तुरंत शॉर्ट कर दे, बट हाँ 500 से थोड़ा नीचे आ रहा है, बस थोड़ा सा चल सकता है। पहले ऑप्शन चैन खोल लो और 500 की ही कॉल को देखते हैं। 500 की कॉल जो कि 115 पे घूम रही है ना, 115 12 पे घूम रही है। ये लाइन क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। तो 115 के आसपास, 115 से लेके 120, लेकिन इसका रेंज जो है काफी छोटी जगह पे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, प्लान में थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं पहले, ताकि आपको पता चल जाए। वैसे तो 500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, बट इसके अपने लो के आसपास है ना, तो बहुत बार लो से थोड़ा ऊपर खींचेगा। वैसे अभी प्लान वही है कि 500 का कॉल ही शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्लान है ओनली कि 500 का कॉल शॉर्ट करना है। अब उस हिसाब से अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे 500 का कॉल अगर शॉर्ट कर देते हैं तो टारगेट होगा बस कहाँ तक का, जो कल का जो गैप फिल करने वाला है ना उसका। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये ट्रेड मतलब प्लान कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि तुरंत ले लेना है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। ठीक है, रिस्क तो बस बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा रिस्क क्या ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले देख लेते हैं एक दो कैंडल और, क्योंकि ये तो हाई ब्रेक नहीं किया। एक बार अगर इस हाई के आसपास गया ना, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ 500 का जो लेवल है, तो वहां पे काफी अच्छा हमको ट्रेड मिल सकता है। इवन ऊपर के लिए अभी मैं एक बार प्रीमियम देख लो। प्रीमियम 121 122 चल रहा है। 130 के आसपास मिल जाता ना, तो 120 पे भी जाएगा तो 135 का ऐसे लिए जाता है। 130 पे मिल जाता तो मस्त था, 145 का ऐसे लगाते और आराम से बैठ जाते। ठीक है, वहां पे काफी अच्छा ट्रेड बन जाता। कहाँ 130 से लेके 145 का ऐसे, कहाँ 141 पे चला जाएगा ये तो। बस टारगेट हो जाता हमारा कितना का, 70 80 का तो जरूर हो जाता। तो ये टारगेट है हमारे पास। पुट भी देखिएगा, पुट ठीक है, पुट भी देख लेता हूँ। अगर पुट देखो तो ये ट्रेड तो चलो सही है, ऑप्शन चेन। अभी दूसरा पुट देख लेता हूँ। 122 चल रहा है ना, 122 चल रहा है, ये तो निकल गया। 110 के आसपास एंट्री होता तो ज्यादा अच्छा रहता। कॉल सेल में एंट्री थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कर लेते हैं। और यहाँ पे बाई की तरफ करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 128 हो रहा है ना, ये थोड़ा नीचे आएगा तभी होगा, ऐसे में मजा नहीं आएगा। वरना बाकी ये तो ठीक है, कॉल सेल वाला ठीक है। पुट बाई 120 पे करके 110 का ऐसे लगा सकते हैं। 10 पॉइंट का रिस्क लेके देखता हूँ। एक मिनट, मैं एक बार प्राइस एक्शन देख लेता हूँ। प्राइस एक्शन तो सही है, 10 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं आराम से इसमें। ठीक है, बाकी भी सेल वाला तो सही है, सेल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बाई वाला भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, यही है कि कभी कभी फ्लक्चुएशन में ज्यादा ऊपर नीचे निकल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ ठीक ठाक है, ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ से ऊपर निकले बस। ये भी 122 से टारगेट 160 तक हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यही है कि हमको थोड़ा पहले एंट्री लेना चाहिए था इसमें। मतलब एंट्री की दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर ज्यादा यहाँ से ऊपर नीचे होगा ना, तो हमको प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर ऐसे लंबा रखना पड़ जाएगा। स्पेशली बाई की तरफ, बाई की बात करूँ तो मैं, ये मैंने क्या मार्क कर दिया, लॉन्ग पोजीशन मार्क करना है अपने को, जो कि चलो 120 से करते हैं। 160 तक का अपना टारगेट रखेंगे कम से कम। ठीक है, और 120 है, कहाँ गया 120, ये रहा 120, और एस एल बस और बस 110 का। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पर चलने देते हैं। ओके, अब साथ में प्राइस एक्शन देखते रहना। प्राइस एक्शन बता रहा है कि ठीक है, ये गैप को फिल करने आ रहा है, आराम से ये गैप को फिल करेगा, अपने को समझ में आ जाएगा। बस यही छोटी सी है यहाँ पे, कोई मतलब यहाँ पे कोई बड़ा और ये बड़ा कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, बट हाँ छोटा सा आपको जरूर मिल जाएगा साथ में। खैर ये तो यहीं पे घूम रहा है। बाई भी देखो 90 80 तक का टारगेट है, 80 आ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 80 के आसपास तो आ ही जाएगा, और ये भी आ जाएगा। ठीक है, बाई का बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का दिक्कत है। सेल भी ठीक ही है। अभी एक बार प्राइस एक्शन भी देखते रहो। मेन है कि प्राइस एक्शन तो बाकी सही है। 500 देखो अभी क्या हुआ, 500 एक राउंड लेवल था, वहां पे एक तो गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुला, उसके बाद 500 से रिजेक्शन हुआ, तो ये धीरे 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 रिजेक्शन हो रहा है। तो हाँ ठीक है, अगर मान लो ये गैप भी फिल किया, बीच में कोई और जोन है जहाँ रुक सकता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी के आसपास आना चाहिए, 412 के आस मतलब 400 के आसपास मतलब आना चाहिए। ठीक है, 462 चल रहा है, मतलब 62 पॉइंट और दिख रहा है कि नीचे की तरफ आराम से आ सकता है। ठीक है, बाकी एसएल वगैरह तो लगा ही के रखना है,
ऐसा नहीं कि कहीं भी एंट्री ले लो भैया। टारगेट पुट में कितना लगा है? 160, 160, 160 कहाँ गया? ये आएगा तो 160 आना चाहिए ना कम से कम। 160 नहीं, 150 तो आना चाहिए, बट 160 सोचो, लेकिन अगर नहीं आया तो 150 तो आना चाहिए कम से कम। प्राइस एक्शन तो ठीक है, वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके। ये आ रहा है, ये टारगेट हिट हो जाएगा जल्दी ही। बस बस आ गया है ये, चलो ये तो 130 गया है, ये भी आ गया है। आने वाला है 160, 150 तो कम से कम आएगा। सर सेल का लॉजिक, लॉजिक अरे इतना इजी लॉजिक है, समझ ही नहीं आ रहा है तुमको। कितना अच्छा लॉजिक है। अच्छा लॉजिक बात करते हैं, बस ये टारगेट हिट हो जाए पहले जल्दी से। सुबह सुबह टारगेट हिट हो जाता तो मूड अच्छा है। भैया पुट 132 पे गया है, एसएल कॉस्ट कर दे? हाँ कर दो कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल का भी चलने दो, सेल भी 80 आएगा, मतलब 80 के आसपास। अभी थोड़ा ऊपर नीचे तो करेगा। वैसे ये देखो प्राइस एक्शन कहाँ पहुंचा, उस चीज को भी ध्यान रखना है। हाँ थोड़ा और नीचे आना चाहिए, हो जाएगा काम। दोनों साथ में देख लेते हैं। ये पुल बैक ही ले लेता है जल्दी से। मैंने पुट सेल लिया था, ऐसे लग गया। पुट सेल क्यों लिया भाई? पुट सेल क्यों लिया? कॉल सेल की बात किया था हमने, पुट सेल क्यों किया? पुट पुल बैक पे बाई कर सकते हैं क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ। देखो चांस तुमको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, तुम भी देखो क्लियर कि बहुत से बहुत यहाँ लो मारा है, बहुत से बहुत यहाँ तक आ सकता है। मे बी ये थोड़ा ऑलरेडी इतना गिरा है। पहला चांस तो यही है ना 400, तो उसी चीज को देखो, जो आंखों के सामने दिख रहा है उसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कुछ भी ले ले। ओहो देखो ये आ गया नीचे, देखा 132 गया था, 137 गया था, वहां से 118 आ गया। भाई में ये दिक्कत है, चलो कम से कम सेल, कोई बात नहीं है। वैसे तो ये तो चलो आ गया, बाई पूरा नीचे आ जाता है, यही तो दिक्कत होता है। खैर इसने भी एक बिग बनाया है, फिर भी ये हाई के ऊपर नहीं गया है, मतलब कहाँ हाई था कहाँ ये है। सेल वाला पोजीशन देखते हैं, यही कंडीशन होता है ना, सेल के लिए ठीक रहता है। सेल वाला अब जाके आ रहा है 124, 125, दोनों रिवर्स हो रहा है। कौन बाई में था? बाई में कौन था? निकला। ओके 500 के आसपास जा रहा है। फिर से एक बार सेलिंग का चांस ले सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, इसमें कॉल सेल का चांस ले सकते हैं अभी। यहाँ पर ध्यान रखते हैं, यहीं पे 120, 130 20 के आसपास, चलो एंट्री ले लेते हैं। चलो एक चांस लेते हैं 130 के आसपास, ठीक है। 130 के आसपास रुक जाओ। 130 कहाँ जा रहा है? एक मिनट, इसको हाई लगाने दो। 130 हो गया, ये 112 हो गया। फिर से यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पे क्या है लॉजिक है कि ये 500 के आसपास जा रहा है, एक पुल बैक लिया है। अब ये हाई को, एक मिनट एक और कैंडल देख लेते, मतलब यहीं पे आपको ट्राई करना है। यहाँ पर ठीक है 130 और 145 का एसएल है। चलो 130 के आसपास लेके 145 का एसएल है, ठीक है। एज और टारगेट हो जाएगा फिर से कम 20-30 पॉइंट का हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन हाँ ठीक है, छोटा मोटा टारगेट जरूर आ जाएगा। रुको थोड़ा पीछे जा रहा, प्रीमियम कहाँ पे पहुंचा? 127, वैसे अगर आप देखोगे तो हाई 500 के आसपास आ रहा है। 500 कहाँ है? यहाँ पर, एक मिनट देखो, 500 को मैं मार्क कर देता हूँ, ये रहा 500 का लेवल, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी, अरे भाई अरे, ये तो अलग धुन में है। एक मिनट, बैंक निफ्टी तो देखा ही नहीं है सुबह से। ये हुई ना कैंडल जा रही है, ठीक है। एक काम करो, सेलिंग वाले कोई पोजीशन मत लो, अभी छोड़ दो। किसी ने लिया निफ्टी का मत लो, कुछ भी मत लो, बाकी हम नया प्लान करते हैं। अभी किसके साथ ट्रेड हुआ था? बाई वाले का तो प्रॉफिट में था, बाद में ट्रेलिंग ऐसे लीट हुआ। और किसी ने ट्रेड लिया है? चाहे किसी का चल रहा है कुछ, बता दो। बाकी बैंक निफ्टी ऐसे है, निफ्टी तो खैर 500 से नीचे थोड़ा आएगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है इसी लेवल से आसपास ये रिवर्स होना चाहिए, मतलब थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि गैप अप खुला है। तो क्यों ना हम रिवर्सल वाला देखें, तो इंतजार करो, अब हम ऊपर की तरफ का ढूंढेंगे। बस शांति से बैठो, अभी ऊपर की तरफ का ढूंढेंगे। किस किस का ट्रेड है, कुछ चल रहा है? नहीं ना, अभी तो नहीं है चल रहा होगा किसी का। बैंक निफ्टी में तो अभी नहीं लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 51-200 ये तो जा रहा है, क्या बीच में कूदोगे? बिल्कुल नहीं, फिर वही दिक्कत हो जाएगी बीच में कूदने वाली। बैंक निफ्टी यहाँ पर 304 हुआ है, और ये 130 के ऊपर निकल नहीं रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मीन्स क्या है पता है? कि ट्रेड ले तो लेंगे, 2-4 पॉइंट की बात नहीं, हमको चाहिए कम से कम 20-50 पॉइंट। अभी देखो इसमें भी 15-20 पॉइंट गया, फिर रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्सल का ही चांस है। मे बी इस लो के आसपास से घूमने की ट्राई कर रहा है, तो इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सा बाईपास करते कि यहाँ पे हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप सोचोगे क्या हम ऊपर का ट्रेड ले ले यहाँ से, ये यहाँ से ही ऊपर का? तो बिल्कुल नहीं ले सकते, उसका भी एक रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे एक क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हाई बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाला हाई है। अगर ये हाई क्रॉस नहीं हुआ तो फिर हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस जगह पे ट्रेड लेना बेकार ही है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो काफी तेजी से ऊपर जा रहा है।
तो यहाँ पे ब्रेकआउट वाला ट्रेड ले सकते हैं क्या? 1 मिनट में देखता हूँ। चलो, ब्रेकआउट वाला अगर ट्रेड लेना ही है, पहले से ले लेते हैं ना, कि ऐसे लो तो कम हो। 400 500 का पुट जो है, चलो 500 का पुट अभी 130 पे हम सेल कर देते हैं। ठीक है, 130 पे सेल करो, और बस 140 142 का ऐसे जल्दी जल्दी ठोको सब। ठीक है, टारगेट तो इसका 70 80 भी रखेंगे आराम से। बस ये ऐसे, बाकी अभी देखना है, ये भी रिस्की है, याद रखो। ऐसा नहीं कि एकदम ये सही है, थोड़ा रिस्क है। बट हम पहले से एंट्री ले रहे, मे बी क्या ब्रेकआउट हो जाए। वैसे तो 500 लेवल है यार, गलत होगा हमारे रूल के हिसाब से, गलत होगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर खींच रहा है और निफ्टी ने भी ऊपर खींच लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, मतलब बियॉन्ड द रूल, मतलब रूल से आगे जाके हमने ये ट्रेड लिया है। ओके, चलो आने दो, अब इसको देखते हैं। कोई भी ट्रेड में अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के रखना, सारी चीज समझ के रखना। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी का कॉल बीच में घुसना मेरे मुझे तो लग रहा है कि बेकार ही है। अगर बहुत चांस है, देखो इसमें कैसे चांस लेना पड़ता है इस बीच में, कि चलो 340 अगर ले लिया, 330 पे ले लिया, सीधा चला गया तो ठीक है, जाएगा तो 400 भी। लेकिन दिक्कत है, थोड़ा भी पीछे आएगा तो पहले एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो एसएल यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनता, वरना मैं ये ट्रेड भी दे देता, आराम से हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा चांस तो लेना ही पड़ सकता। ये बस गिर जाए, ये ब्रेक हो जाए ना, मजा आ जाएगा। थोड़ा देखो मैं चार्ट, ब्रेक जैसा लग भी रहा है कि नहीं, लग तो रहा है ब्रेक जैसा। और उसके पीछे का रीजन है बैंक निफ्टी। फाइनली बैंक निफ्टी चढ़ा, चलो चलो, कोई तो है जो जोर लगा रहा है, HDFC। वाह, 1% अब। चलो ये आ गया होगा अपना, तो 116 पे आ गया है, आने दो 70 पे, तब मजा आएगा। गया ना ये 400, 400 पहुंच गया। 93 94, 117 18 19, ब्रेकआउट बस उधर ही रुक जाए। ये लो ब्रेक कर गया ना, 100 के नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा हम रिस्क फ्री हो जाएंगे। वैसे तो अभी भी 10 12 पॉइंट हो रहा है, लेकिन यही मैं बोला था कि ये हाई है ना, यहीं पे एक डर होता है। बट कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट में है, पलटेगा तो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पे या फिर 1 2 रुपया पीछे छोड़ूंगा मैं इसको। ठीक है, बट ब्रेकआउट के लिए वेट करने का रीजन है कि अगर मान लो सारे मार्केट मूवमेंट में है, जो कि एक बार देख लूं मैं, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी है। निफ्टी बस ये ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करने की जगह नाटक करता ही नहीं, कर सकता उस चीज। ठीक है, 121 पे है ना, अभी के लिए एसएल मैं रख देता हूँ 135। ये और कम कर देता हूँ, अगर ये हिट हो गया तो छोड़ दूंगा मैं, कोई बात नहीं। जैसे चांस तो कम है, बट पुल बैक लेगा तो ज्यादा लॉस क्यों नहीं लेंगे, ताकि हम री एंट्री कर सके। ठीक है, 140 तक का क्यों ही इंतजार करेंगे, या तो अभी तू 135 पे या 138 पे ही आ जा। ठीक है, नहीं तो अपना जाओ जहां जाना है। 138 से ऊपर निकला कोई बात नहीं, 5 6 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, तो उसके जगह हम फिर दो री एंट्री मार लेंगे। वैसे एसएल फाइनल इसका 145 ही था, अभी मैंने इसलिए किया कि हाई पे है। देखो सिचुएशन देखो थोड़ा सा, हाई पे मे भी, अगर हाई को अगर नीचे से, मतलब जनरली मैंने आपको क्या सिखाया, मार्केट कभी भी हाई पे जाएगा तो कभी भी, जैसे मान लो कोई भी, अभी आज का हाई है वो भी एक इंपॉर्टेंट जोन बन गया, जैसे यहाँ पे लो था। ठीक है, अगर मान लो ये हाई पे क्या करेगा, वो हो सकता है कि मे भी यहाँ से हाई मारा फिर ये नीचे ही आने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए हम उतना इंतजार नहीं करेंगे, छोटा लॉस लेके क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट का इंतजार इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने एंट्री यहीं पे ले लिया, थोड़ा पहले लिया है, तो ये स्पेस है, थोड़ा ऊपर नीचे करने का स्पेस है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो पूरा खतरनाक हो जाता। ठीक है, अगर ब्रेकआउट लेना है तो यही चीज ध्यान देखो, कि पहले से मैंने एंट्री पे, आप देखोगे परसों का ट्रेड था, यहाँ पे ट्रेड था ना ब्रेकआउट वाला, याद है आपको? तो मैंने यहाँ पे भी पहले एंट्री ले रखा था, इसी कैंडल पे एंट्री ले रखा, बाद में ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चलता चलता चला गया तो मैंने होल्ड किया था, याद करो उस चीज को। ठीक है, तो जब भी ब्रेकआउट पे लगे तो मैं पहले एंट्री ले ले, समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा खतरा कम रहता है। खतरा कहने का मतलब कि ऐसे होने का, अब देखो ये घूम रहा है, अगर ये घूमेगा तो मजबूरी हमको छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है चाहे। बाकी अब देखते हैं, क्लियर समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, अपने आप समझ में आता है। 100 के नीचे आ जाए ना ये प्रीमियम, तब जाके मजा आएगा, ना ऐसे कहाँ मजा। 120 हो रहा है बार बार। अगर बैंक निफ्टी डाउन और बैंक निफ्टी अप है तो क्या करे, कुछ नहीं, जिसको देख रहे करो, वरना छोड़ दो। जरूरी नहीं कि सब चीज में उंगली करे ही करे, लग रहा है कि ना भाई नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर छोड़ दो, रहने दो। 118 हो रहा है, बाओ 115 आ गया है, 114 आ गया है। अपने को टारगेट कम से 80 70 80 चाहिए। एक काम करते हैं, 90 पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, और बाकी फाइनल 70 पे। चलो आ जाए बस 90। अभी भी रिस्क है, समझ में आ रहा है ना, अभी भी रिस्क है यहाँ पर। क्या रिस्क है, कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, बट ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साथ दे रहा है तो चलो ट्राई करते हैं। मुझे पता नहीं, देखो ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि ब्रेकआउट होगा ही, लेकिन हाँ, जैसा मार्केट का सिचुएशन है उस हिसाब से मैं बिहेव कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से लग रहा है ब्रेकआउट होगा। और फाइनली 110 भी आ गया, 20 पॉइंट हमको मिल रहा है।
ठीक है, अब आने दो, 70 भी आ जाएगा, आ ही जाएगा, 70 आ जाए बस, मजा आ जाएगा, इतना ही तो चाहिए हमको, मस्त हो रहा है। चलो आने दो इसको नीचे। वाह, चलो आ गया 102, बस 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 यहीं पे रहे, 70 आ जाएगा बस, बात खत्म। चलो देखो 30 पॉइंट मिल रहा है इसमें। इसका अब हम किसी भी हाल में एसएल तो नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसका एकदम कॉस्ट पे एसएल डाल देंगे हम, अगर ये 127 के ऊपर, ठीक है, 127 के ऊपर निकला हम एग्जिट कर देंगे, और टारगेट 70 का रखते हैं। अभी मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, एक भी क्वांटिटी, रुक जाए 1 मिनट में देख लेता हूँ ट्रेड, ठीक है, चलने दो, आके रहेगा 70। चलो, किस किस को लग रहा है कि 70 आएगा? ये तो 30 और 30, 60 पॉइंट चाहिए हमको, बस 30 ही मिल चुका है, 30 और चाहिए, काम बन जाएगा अपना। मिला है 30 और चाहिए, चल 30 और, बस 30 पॉइंट और चाहिए। देखो अभी मैं जो करने वाला हूँ वो तो है कि 128 के ऊपर जाएगा तो एग्जिट करूंगा, लेकिन अगर तुम ट्रेड में हो तो बस कुछ नहीं करो, शांति से तुम देख लो, तुम 120 के ऊपर भी जाए तो एग्जिट कर देना, ठीक है। बाकी 70 आने का इंतजार करते हैं हम। ये ब्रेक हो रहा है, हो जाए बस, हो जाता तो काम हो जाता जल्दी से, है ना। पोल करो, बताओ किस किस को लग रहा है टारगेट आएगा, किस किस को लग रहा है नहीं आएगा। लगता है टारगेट आ जाएगा, 70 आना चाहिए, है ना। ठीक है, देखने में क्या जाता है, देखते ही रहना पड़ेगा। 70 आता है, वाह, चलो यार है ना, चलो 100 के नीचे तो आ ही गया। नाउ एसएल को आप करीब, हाँ, 120 पे रखते हैं, 120 के ऊपर गया एग्जिट कर देंगे, और टारगेट तो आ ही रहा है 70 के आसपास, 100 आ जाए बस। लो तो इसने अपना पीक लो तोड़ दिया है, अभी रिवर्स होना थोड़ा सा, मतलब जब तक कोई बड़ी मूवमेंट नीचे नहीं आती, नॉर्मल ऊपर नीचे होगा तो रिवर्स नहीं ही होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी मूवमेंट आ गई तो फिर क्या कर सकते। कोई ट्रेड में है क्या? कौन कौन ट्रेड में, ये तो बता दो, कम से कम पता चले कौन कौन ट्रेड में। बोल ही नहीं रहे तुम लोग। 97 हो चुका है, कौन कौन है ट्रेड में, बोलो तो। नाउ 119 का एसएल है, मतलब 10 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल, अगर मान लो 119 के ऊपर जाएगा हमको एग्जिट करना ही पड़ेगा। 550 से 560 में टाइम खराब कर रहा है, हाँ तो वो तो करेगा, टाइम बिना खराब करे थोड़ी जाता है, ये लोग टाइम खराब करना तो रूल ही है इन लोगों का, करेंगे ही करेंगे। तो दो पे घूम रहा है, 30 पॉइंट और चाहिए, अगर 30 पॉइंट मिल जाते हैं ना, काम हो जाता अपना प्यार। तो 3 हुआ है, रिवर्स हो रहा है। 1 मिनट, प्राइस एक्शन भी एक बार नजर मार लो। नहीं, प्राइस एक्शन ठीक है, ये थोड़ा रेड बना के फिर ऊपर खींचेगा, और ऊपर का टारगेट देख लो कम से कम ये कहाँ तक दिख रहा है, तो हाँ 600 तक मान लो, 600 ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके आएगा, लेकिन हाँ 600 तो आएगा। चलो 600 का टारगेट है, इतना समझ ही लो। वैसे अब बात रहा 550, हाँ सीधा नहीं निकल रहा है, बट क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ कि हम कुछ कर सकते हैं। 100 के आसपास, ओके, वेट करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ वेट ही करेंगे। फिर भी देखते हैं थोड़ा देर और, करीब 110 के आसपास तक। चलो बैंक निफ्टी तो ऊपर खींच रहा है, 441 पहुंच गया ये। यहाँ पे जाके 3, थोड़ा स्लो हो गया मार्केट, पर ठीक है, एसएल अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखता हूँ मैं, जो होगा होगा, अपना देखा जाएगा, बट ट्रेलिंग एसएल शुड बी सेम। थोड़ा सा और मूवमेंट करेगा तो बैंक निफ्टी तो काफी अच्छा है, क्या टावर बन गया यहाँ पर, बस ये थोड़ा नीचे आ जाए भाई। बाकी दिन भर का यही ट्रेंड रहने वाला है, समझे, दिन भर यही धीरे धीरे करके 600 जाएगा, और इसी रेंज में बहुत, अगर मान लो साइडवेज हुआ तो इसी रेंज में खेलेगा, और क्या ही कर सकता है। ये तो ऊपर 600 भी जाए, 600 जाएगा तब तक अपना टारगेट आ जाना है। अभी थोड़ा स्लो हो गया, अभी ये ट्रेड को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक या तो ट्रेलिंग एसएल नहीं हिट हो जाता है, या फिर टारगेट नहीं हिट हो जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ट्रेलिंग एसएल का तो पता नहीं, लेकिन टारगेट आएगा, चाहे वो 1 घंटे बाद आए चाहे 2 घंटे बाद आए। 30 पॉइंट और चाहिए, ताकि हमको 45,000 मिल जाए और काम हो जाए 60 पॉइंट में। चलो 98 आ गया है, मूव हो जाओ, नीचे आ जाओ, 99 टारगेट, आ जाओ बस, आ जाओ आ जाओ। ये देखो 500 भी पहुंचने वाला, 200 पॉइंट ही खींच ले, या 60 पॉइंट नहीं खींच रहा। अच्छा तो बैंक निफ्टी में ही रहा, ओहो बैंक निफ्टी तो मस्त मूव कर रहा है, मार्केट में रिकवरी आ चुकी है, और ये 45 पे पहुंच चुका है, गुड। 40 तक गया था ना, 10% हो गया, अभी 40, 45, 50%, 15% हो चुका है ना, 99, और चलो 100 पे ही घूम रहे हैं, घूमने दो। तो देखो ये 600 आएगा तब तक अपना काम हो जाएगा, है ना, जा रहा है ऊपर की तरफ, बस जोर से पुल बैक ना ले, बाकी ये धीरे धीरे भी जाएगा तो अपना काम, टेंशन। जो बैंक निफ्टी 60 पॉइंट और चला गया, लेकिन ये निफ्टी है कि 30 पॉइंट आने में इसकी नानी मर रही है। आ जाओ यार, 30 पॉइंट और, 30 पॉइंट और आएगा और हमारा काम हो जाएगा। बस देखो जूम का टाइम खत्म होने वाला होगा, शायद खत्म भी हो गया तो भी, खत्म भी हो गया तो भी हमको टारगेट यही रखना है, याद रखो इस चीज। 4, 105, ठीक है, हम इस चीज को, इस ये ट्रेड को मैं रहने देता हूँ अभी। 119 का ठीक है, 119 या ठीक है, 119 के आसपास, 115 करूंगा, थोड़ा भी स्पाइक मार के टच कर सकता है। 119 पे रखते हैं, 130 पे एंट्री, 119 पे रखते हैं, और टारगेट 70 का अगर आ गया तो ठीक है,
पलटा तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ। और ये यहाँ पे नाटक कर रहा है, बट स्टिल अगर ये खत्म भी हो जाता है सेशन, फिर भी मैं इसको होल्ड करके छोड़ दूंगा। देखूंगा मिनट, टारगेट एसएल दोनों लगा हुआ है, अगर आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। वैसे आना तो चाहिए, बट किसको क्या पता, ऐसा ना कि अभी टारगेट एसएल हिट हो जाए। तो 4-5 बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अब शुरू करना पड़ेगा। बीच में स्टॉप करके रखा था, बट अब मजा आने वाला है। आज आज सब शांत बैठे हो, कोई कुछ बोल नहीं रहे, क्या हुआ, इतना शांत क्यों हो तुम लोग? तो 1:30 बज चुके हैं और अब जाके हमारा टारगेट हिट हुआ है ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का। ये कभी पीछे भी नहीं गया यहाँ पे घूमते घूमते, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, स्क्रीन बंद करके स्टॉप लॉस लगा के। और फाइनली हमारा स्टॉप मतलब जो टारगेट है वो हिट हो गया था। सिंपल, मुझे पहले ही से लग ही रहा था, जैसे ये बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया था वैसे ये 600 तक जाएगा। खैर ये 600 को पार भी कर लिया, बट हाँ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी जाके यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन निफ्टी में हमारा टारगेट आ गया। अब थोड़ा सा मार्केट चेंज हो गया, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्केट मूव करना स्टार्ट किया है अपसाइड के लिए। अब बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अब मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मतलब अब देखो सारे स्टॉक और जितने भी होल्डिंग्स थे वो भी अब आने लगे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, आपको मैं जल्दी आज या कल में एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं बताता हूँ कि अब बुलिश ट्रेंड मतलब ट्रेंड रिवर्सल का चांस दिख रहा है, मतलब ये रिवर्सल है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता, लेकिन दिख रहा है। तो आपको कौन से ऐसे स्टॉक है, स्टॉक तो नहीं लेकिन कौन से ऐसे ईटीएफ और फंड्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि शॉर्ट टर्म में आपको 10-20% का प्रॉफिट मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने अल्फ़ा को बताया था करीब 40 रुपये के आसपास। अभी हम आपने अगर लाइव देखा हो तो मैं इस पर ध्यान भी देते रहता हूँ, ऑलमोस्ट इसमें होल्डिंग भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2 से 3 दिनों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो चुका है 15% का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टॉक ऐसे ऐसे ईटीएफ मैं चूज करके लाता हूँ। ईटीएफ मस्त है, ठीक है, स्टॉक से अच्छा जिनको नहीं पता उसके लिए। ठीक है, आरबीएनएल ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है 320 के आसपास से। ठीक है, सब कुछ मस्त है। तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आपको लाइव में समझ में आ गया होगा जो भी प्राइस एक्शन है कैसा, एकदम ईजी था। देखो ये देखने में बोरिंग तो लगेगा, लेकिन हाँ बोरिंग चीज़ ही अच्छी होती है। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग में बोरिंग चीज़ ही अच्छी होती है। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ एकदम एकदम तड़कता भड़कता दिखाओ, तो वो ट्रेडिंग नहीं है। उसके लिए फिर मुझे तुमको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नया और समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ आप अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ आप नीचे जाके कमेंट कर दे। ठीक है, मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है।